हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स बेसिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। सीआई की मैंने एक क्लास ऑलरेडी करा दी है, ठीक है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। तो जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से उठ के आने वाले हैं, और एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चंस और मैं करा दूंगा इस वीडियो में ही मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा था ट्राई कि सीआई के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बन सकते हैं तो मैं सारे ही खत्म करा दूं, तो वो मेरा ट्राई था। इसीलिए आज मैं एसआई और सीआई के डिफरेंस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिक से होते हैं और जो फॉर्मूले से होते हैं वो मैं कराने वाला हूँ। और इसके बाद इंस्टॉलमेंट भी शायद इसी में ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है। तो फिर आपका सीआई चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और एसआई के थोड़े से एसआई की इंस्टॉलमेंट रहती है तो वो भी मैं कराने की कोशिश कर सकता हूँ यार। अब मैं किसी भी चीज़ का वादा नहीं कर सकता, वादे तो टूट जाते हैं। ठीक है। चलिए अभी इसके शुरू करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द सी, यहाँ से सीआई और एसआई के डिफरेंस शुरू होता है, सीआई एसआई डिफरेंस। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द सीआई अर्न इन वन ईयर ऑन अ सम ऑफ रुपीज 25,000 एट 20% पर एनम। पर एनम आई कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड एनुअली। ठीक है। इसका मतलब क्या है? पिछली वीडियो में मैंने यही सिखाया था कि एनुअली हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, कैसे डिवाइड करते हैं रेट को और टाइम को। तो अगर एनुअली है इसका मतलब क्या है? 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में रेट कितना है पर एनम? 20%। अगर सेमी एनुअली है, सेमी का मतलब हिंदी में देख लो अर्धवार्षिक, मतलब 6-6 मंथ्स के दो सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे 6-6 मंथ्स के। ठीक है। तो इसमें रेट कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स में 20% है, 6 मंथ्स में कितना हो जाएगा? 10%। अगर क्वार्टरली पूछ लेता तो 1/4 कर देता है, 3 मंथ्स में कितना हो जाता है रेट? 5%। ठीक है। जिस हिसाब से भी बोले 5 मंथली बोल दे वो, जैसे ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिविजिबल ना बोले, ठीक है। उसने बोल दिया अगर 5 मंथली है तो 5 मंथली कैसे निकालेंगे? 12 मंथली का अगर 20% है तो एक कितना हो जाएगा? 20/1 हो जाएगा, 20/12। ठीक है। अब जितना भी बोल दे 5 है तो 20/12 इंटू 5 कर दो। ठीक है। जितना भी बोल दे उससे इंटू कर दो, ऐसे तो रेट निकल जाएगा हमारा। ठीक है। टाइम उतना ही डबल होता जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द सी आई इन वन ईयर? जो वन ईयर का सी आई होता है वो एस आई के बराबर होता है। तो अगर हम 25,000 का, अगर हम सी आई एस आई कुछ भी निकाले सेम ही तो है, 20% कितना होगा? 1/5। और एक साल के लिए जरूरत भी नहीं है कुछ भी, तो इससे सी आई कितना आ जाएगा? 5,000। तो एक साल का सी आई पर एनम कितना आ गया? 5,000। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। सेकंड केस क्या है कि अगर वो सेमी एनुअली हो जाता है, सेमी एनुअली में प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 25,000। प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, रेट कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स। ये एक्चुअली 2 ईयर्स नहीं है, समझने की बात है कि 6-6 मंथ्स के दो सेक्शन डिवाइड हो गए। ठीक है। इसीलिए हम इनको 2 साल नाम दे देते हैं बस। ठीक है। इसलिए टाइम 2 साल लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब ये कैसे निकालेंगे? रेट कितना है? 10%। तो प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कैसे निकालेंगे? इसके दो मेथड है, बेसिक से कर लो या फिर ऐसे कर लो। 100 से 121। एक साल में 10 से 11, 2 साल में 100 से 121। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। सी आई कितना आ गया? 21। तो 100 की वैल्यू कितनी है? ये रहा 25,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और दो 52। ठीक है। तो अब इसका सेमी एनुअली था तो सी आई कितना आया था? 5250। अगर एनुअली था तो सी आई कितना आया? 5,000 सॉरी। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 250 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। बेस्ट मेथड बताया मैंने आपको ये। ठीक है। दोबारा से एक बार दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है। दोबारा से वीडियो में समझाने का तो कोई मतलब नहीं है। अब इसका दूसरा मेथड ट्राई करता हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है। अगर हो जाता है इस क्वेश्चन में अप्लाई। दूसरा मेथड क्या है इसका कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द सी आई ऑफ वन ईयर है। ठीक है। एक साल है और यहाँ पे सेमी एनुअली है। रेट कितना है? 20% है। तो रेट सेमी एनुअली में रेट कितना हो जाता है? 10%। रेट हो गया हमारे पास 10%। टाइम हो गया 2 ईयर्स। ठीक है। प्रिंसिपल है हमारे पास 25,000। अब इसके अलावा क्या, अब हमें क्या करना है कि जब ये सेमी एनुअली की बात आती है, ठीक है, रेट तो 10% हो गया। अब सी आई यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, सी आई तो 2 साल के लिए है यहाँ पे। अब ठीक है, जब 10% रेट हुआ तो सी आई 6-6 मंथ्स के दो सेक्शन डिवाइड थे, इसलिए मैंने उसे 2 साल बोल दिया। ठीक है। अब एस आई कितने साल के लिए यहाँ पे मान लो? अब जैसे एक साल के लिए था तो इसको ये कर लो आप कि इसको 2 साल के लिए एस आई में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस समझने की बात है कि इसको मान लो ये 2 साल का एस आई है इधर। ठीक है। एस आई 2 ईयर्स के लिए, और एस सी आई 2 ईयर्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? सी आई और डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई। ठीक है। 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए क्या होता है? पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या होता है? इक्वल टू डिफरेंस।
ठीक है, समझने के लिए बताया मैंने कि सीआई जितने साल के लेना उतना ऐसे ही मान लो अपनी मर्जी से, उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रिंसिपल कितने, 25,000। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 और नीचे 1 2 3 4 इजिकल टू डिफरेंस, डिफरेंस की तो निकालना है हमें। तो 4 से 4 जीरो, यहाँ पे 3 1 4 कट गई, आंसर कितना आ गया, 250 आ गया डायरेक्ट आंसर। ये भी बेस्ट मेथड है, ये भी अभिनय सर ने सिखाया था कि क्या, कि अगर ये सेमी एनुअली हो जाता है तो रेट आधा कर दो और डायरेक्ट सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस का ये फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो और प्रीवियस जो मैंने मेथड बताया इससे भी कर सकते हो, बेस्ट मेथड है दोनों के दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन अ सर्टेन अमाउंट the rate of interest for the first year is 12 and 1 by 2%, and the second year is 16 and 2 by 3%, and the difference between the CI and SF for 8 years 1.5 years is rupees this. ओके, इसमें बेसिक से करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर इज दिस, सेकेंड ईयर इज दिस। हमें प्रिंसिपल नहीं पता, ये प्रिंसिपल ही तो निकालना है हमें। ठीक है, अगर 12.5% है रेट तो पहले साल कितना है 8 से, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कितना हो जाएगा 8 से 9। ठीक है, सी आई निकाल लेता हूँ पहले, एक सेकेंड साइड करके। और सेकेंड ईयर कितना है, ये होता है 1/6, तो 6 से 7 अगर करूँ मैं, या इसको डायरेक्टली लिख लो, आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, अगर ये 16 से 48 तो 50 1/6 है, 16 एंड 2/3% कितना है, 1/6। ठीक है, अब हमें 1.5 साल के लिए चाहिए, 0.5 ईयर्स के लिए, तो रेट भी इसका आधा कर दो, 1/12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 12 से 13। ठीक है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 चौक 32 से 13 तिया 39। ठीक है, सी आई तो ऐसे निकल जाएगा। अब एस आई कैसे निकालूं मैं यहाँ से, हाँ एक सेकंड रुको, अपने मैं एक्चुअली मेरे को याद नहीं है ये सब, तो मैं खुद से यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, एक तरीके से समझ लो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बस टाइम बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। तो सी आई हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, एस आई कैसे निकलेगा यहाँ पे, एस आई इसका मल्टीपल मान लो 8, ये 1/8 है फर्स्ट ईयर का रेट, और इसका सेकेंड ईयर का कितना है हमारे पास, 1/6। ठीक है, तो इनका मल्टीपल क्या मान लो आप, 8 से 48 मान लो इसको, 48 दूनी 96, 32 96, 96 ही मान लो, दोनों का हो जाएगा काम। ठीक है, हमने 96 प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, अब 96 प्रिंसिपल माना, फर्स्ट ईयर का रेट कितना है हमारे पास, 1/8, तो फर्स्ट ईयर सी आई कितना आ जाएगा, एस आई कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर का, 8 इससे करोगे 12। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा एस आई इसका, 6 16 6 96 16। ठीक है, तो 2 साल का एस आई कितना हो गया हमारे पास, 16 12 38 28 सॉरी। ठीक है, ऐसे ही 32 के अगर 96 माना तो इसको भी प्रिंसिपल तो सेम ही मानोगे, तो 32 की वैल्यू यहाँ पे 96, एक की वैल्यू 3। ठीक है, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, तो 21 सी आई आ गया हमारा, एस आई आ गया 28, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 7, 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 25। ठीक है, तो 96 की गड़बड़ी करिएगा मैंने, 32 7 39 4 3 चौक 12 3 तिया 9 8, देखते हैं 7 की वैल्यू 25, एक की वैल्यू 25/7 इंटू में 96, ये तो कटेगा ही नहीं कुछ भी। करा तो मैंने बहुत बढ़िया मेथड था यार ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, थोड़ा सा बैकवर्ड जाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा बैकवर्ड, क्योंकि ये मेथड एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा था। हाँ, इरेजर ये रहा। ठीक है, ये था इसमें कि सेकेंड ईयर के लिए कितना था, यहाँ पे तो 1.5 साल है, तो सेकेंड ईयर में अगर जितना इसका ऐसा ही बनेगा, कितना बना है 16 बना, तो सेकेंड ईयर में हाफ के लिए कितना बनेगा 8, इसीलिए गड़बड़ होगी। तो 12 8 20 हो गया इसका ऐसा ही, और यहाँ पे कितना था, एक की वैल्यू 96, तो 3 की वैल्यू 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 3 7 या 21। ठीक है, 21 और इसका एक का डिफरेंस कितना है हमारे पास 25, तो हमें किसकी वैल्यू बताना है 96 की, इंटू 96 कर दो, 25 से 150, और 25 में 225 और 15 240। एक नंबर मेथड निकाल लिया मैंने। एक्चुअली मैंने पहली बार परफॉर्म किया आज तक ये मेथड, मेरे को खुद से समझ नहीं आता ऐसे सर करते कैसे हैं, मैंने खुद से अप्लाई करा और एकदम से निकल गया। ठीक है, फ़ोन में इसका सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन फ़ोन मैंने खोल नहीं रखा, इसलिए मैंने सोचा खुद से ट्राई कर लूँ। कहाँ गया, What will recommend sum for each the same rate of interest? कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ मैं कि 5,000 से सम कितना है 5,000। अभी मिक्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं बीच में,
सी आई में क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक ही मेथड से करे जा रहे हैं ना एक टाइप के क्वेश्चन, तो उसकी आदत हो जाती है। एकदम से नया क्वेश्चन आ गया तो कुछ समझ नहीं आता क्या करता है। और मेरे को भी नया सा लगता है फिर ये क्वेश्चन, मेरे को भी नया ही लग रहा है अभी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। 8 साल में इतना हो गया, ठीक है। कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस 4 ईयर्स में, तो रेट निकालने सबसे पहले तो हमें, ठीक है। रेट का रेशो कितना होएगा, तो सिंपली पहले तो वो निकालते हैं, ठीक है। 2 25, 2 36, तो 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब 8 साल में 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो 4 साल में ये दो दो से डिवाइड कर दो इसको डायरेक्टली। 8/2 कितना है, 4 साल में। 4 साल में 5 से 6 होगा, ठीक है। तो 6550, सॉरी, प्रिंसिपल है हमारे पास। तो 4 साल में कितने क्या पूछा है हमसे, सी आई पूछा है इसमें, तो अमाउंट ही तो निकालेंगे पहले। तो ये अमाउंट आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली निकाल लो ना, अमाउंट की जरूरत नहीं है। ये 5 से 6 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो 5 केवल ये है तो 1 केवल डायरेक्टली निकल जाएगी। 5 13 5 1310 रुपये, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन थे ये भी। और एक्चुअल में सच में मैंने रिवीजन नहीं करी हुई है, क्योंकि रिवीजन करने के बाद मैं डायरेक्टली देख देख के समझा सकता हूँ। मैं खुद से अभी ट्राई कर रहा हूँ ये सब। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, प्रीवियस पीवाई क्यू है शायद ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स इज 1.5 एट द रेट ऑफ 5%, इन द फाइंड द अमाउंट। अब यहाँ पे मेथड वो एक्चुअली दो वो लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स हमसे पूछ ले, तो क्या है डायरेक्टली PR² डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स हमें दिए, ये डिफरेंस किस चीज़ का है वो भी पता होना चाहिए, सी आई और एस आई का। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ठीक है। 3 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, PR² 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 का क्यूब, ठीक है। यही होता है शायद, दोबारा से देख लूंगा अगर आएगा तो क्वेश्चन क्या है, अभी सिंपल बेसिक से लगा सकते हैं। अब इसमें है ना डी डी 3 निकालने के लिए एक और मेथड होता है, D2 का करके कुछ होता है, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया ढंग से। द डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज दिस। तो डिफरेंस हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखा है, फाइंड अमाउंट। तो प्रिंट PR² 25 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल। तो जीरो यहाँ पर उड़ा दो, 5 या 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 और 1 से 1 कटा, 200 दिया 600, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, 600। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका सी आई और एस आई का, तो डायरेक्टली याद करना जरूरी है ये चीज़, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑन दिस on some amount for 3 years and 2 years is rupees this, the find the rate of interest। अब इसमें वो मेथड काम आएगा, अब मेरे को बताना ही पड़ेगा वो मेथड, वो मेरे को भी सीखना पड़ेगा पहले। तो ये रह गया क्या क्वेश्चन। एक और मेथड है इसका, वो मैं लिखवा देता हूँ कि D3 क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। ये क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ D2 प्लस में D2 का R%, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, मुझे भी नहीं आ रहा, अभी देखूंगा मैं भी। और बस अभी इतना ही याद रख लो कि ठीक है, डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ 2 साल का डिफरेंस प्लस में D2 का R%। अब इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिख के D3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D2 प्लस में D2 का R%, यही था। हाँ, अब इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये D3 है और ये D2 है, तो D3 इज इक्वल टू 29 को हमें डिवाइड करना है कैसे, एक तो 29 को ऐसे डिवाइड करना है हमें कि 3 टाइम्स ऑफ इसका आ जाए, ठीक है। D2 9 या 27, ठीक है। अगर ये पहले से दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ D2, तो D2 तो दिया ही हुआ है यहाँ पे। तो अब D2 अब कितना बचा, 9, और यहाँ पे 2 आना चाहिए, इसका R% जो भी होगा R/100, ये इक्वल टू 2 आना चाहिए। सिंपल हो गया। अब R कितना आ गया यहाँ से, 200 बटे में 9, तो कितना आ गए 22 सही 2/9%, ठीक है। आसान हो गया मैं ये क्वेश्चन। तो एक तरीके से याद कर लो कि D3 क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ D2 प्लस में D2 का R%, ठीक है। अब मेरे को याद आया कि मैं ऐसे ही कराते थे सर
कि 29 को ऐसे डिवाइड करना है कि हमें एक तरफ तो D2 3 टाइम्स ऑफ D2 हो जाए, ठीक है। 9 होती है 27, इसको 9 गुना 3 लग दिया हमने, 3 × 27, और फिर जो भी बचेगा वो D2 का R% होना चाहिए, 9 का R% इक्वल टू 2। तो यहाँ से पता चल गया हमें डायरेक्टली, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, याद कर लेना यार, और काफ़ी बच्चों को आता भी होगा, आता होगा तो अच्छे से समझ आ रहा होगा उन्हें, और नहीं आता होगा तो याद करने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे खुद ये 5 बार में समझ आया था, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक बार में, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप समझदार नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो क्या है, थोड़ा सा रट्टे मारने वाला है, ठीक है, याद कर लेना इसे। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सी आई एंड एस आई फॉर 1 ईयर ऑन रुपीज दिस एट द रेट ऑफ 10% इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली है, डायरेक्टली निकाल लूँ मैं 2 साल के लिए। अब हाफ ईयरली है, 10% रेट है, 12 मंथ्स में रेट कितना है 10%, तो 6 मंथ्स में रेट कितना हो जाएगा 5%। तो क्वेश्चन बन गया हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है। पी आर स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस, कितना आ गया हमारे पास, डायरेक्टली 25 आ गया। जैसे मैंने सेकंड मेथड बताया था कि अगर हाफ ईयरली है तो रेट आधा कर दो और टाइम दुगना कर दो, तो एक क्वेश्चन क्या बन गया, 5% रेट, 2 साल का डिफरेंस, हो गया सेम क्वेश्चन। What is the difference between the compound interest with the when interest is compounded 5 monthly and the simple interest on rupees this for 1 and uh, कितना है 1 and 1/4 years एज 12% पर एनम, ठीक है। अब ये मैं बोल ही रहा था ना, 5 मंथली भी आ सकता है, 7 मंथली भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। अब ये यहाँ पे देखो, नहीं 7 मंथली तो नहीं आएगा, 5 मंथली आ सकता है, छोटे से 5 मंथली है, ठीक है। अब ये कितना टाइम है यहाँ पे, 12 और 3 15 मंथ, 15 मंथ्स ये हैं, ठीक है। तो अगर 15 मंथ्स को हम डिवाइड करें 5 मंथली में, तो कितने सेक्शन बन जाएंगे हमारे पास, 5 मंथ्स 5 मंथ्स 5 मंथ्स, ठीक है। तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, अब रेट को भी ऐसे डिवाइड कर दो, रेट 12 मंथ्स में कितना है हमारे पास 12%, तो एक मंथ में 1%, 5 मंथ में 5%। तो सी आई के लिए क्वेश्चन क्या बन गया, रेट है हमारे पास 5%, ठीक है, टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स, तो सी आई कैसे निकलेगा उसमें, प्रिंसिपल तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें, टाइम एक तरीके से को हाँ, तो सी आई और एस आई का डायरेक्टली डिफरेंस लिख लेते हैं ना, हम फॉर्मूला तो पता ही हमें। तो पी कितना है 12,000 इंटू आर स्क्वायर कितना है 25, 300 प्लस आर 305 डिवाइड बाय 100 का क्यूब, 2 2 2, ठीक है, इजगल टू डिफरेंस। अब देखते हैं आता है नहीं आंसर, 3 से 3 उड़ गया यहाँ पे, और 25 चौक 140 बचा, 4 × 3 = 12, 10 बचा, और 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 91.5। एकदम बढ़िया मेथड है यार, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ कि इन्होंने, अपन ने क्या करा, इन्होंने तो नहीं करा, अपन ने करा कि 5 5 मंथ्स के 3 सेक्शन हमने डिवाइड कर दिए, ठीक है। रेट 12 मंथली था, 3 क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 15 मंथ है, 15 मंथ में 5 मंथली में हमें कन्वर्ट करना है, तो 5 5 मंथ्स के 3 सेक्शन डिवाइड हो गए, पीरियड डिवाइड हो गए, तो 12 मंथ्स में 12% रेट, 5% में 5 मंथ में 5% रेट, तो सी आई कितना आ गया 5%, टाइम 3 ईयर्स। तो डायरेक्टली हम पी आर स्क्वायर 300, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 3 साल के लिए, D3 इजिकल टू क्या होता है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइड बाय 100 का क्यूब, ठीक है। दो फॉर्मूले याद कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द सी आई एंड एस आई फॉर 3 years एंड 2 years और इन द रेशो दिस। अब इसको डायरेक्टली वैसे करने की कोशिश करता है, 23 है ये, हमने क्या पढ़ा था, D3 इज टू 3 टाइम्स ऑफ D2 प्लस में D2 का R%, रट जाएगा 2 3 बार बोलोगे तो, ठीक है। तो मैं भी भूल चुका हूँ वैसे, मतलब भूल चुका था। तो 23 को हमने डिवाइड करना है, 7 × 3 = 21, 3 7 = 21 हो गए। अब बचा कितना है हमारे पास 2, तो इसको 2 में कन्वर्ट करना है, एक तो यहाँ पे 7 है, 7 इंटू आर बटे 100 इज 2, तो आर कितना आ गया यहाँ पर 200/7, 200/7 कितना होता है, दिया हुआ है डायरेक्टली, कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। A sum of money is lent at simple interest and a CI. The ratio between the difference of the compound interest and the simple interest of 3 year and 2 years. अब फिर से वही बात है कि डिफरेंस ऑफ 3 years कितना है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ 2 years दिस है, तो 41 को हमने डिवाइड करना है, D3 इक्वल टू बार बार लिखते रहोगे, D3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D2 प्लस में D2 का R%, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन मेथड कब लगाना है, जब रेशियो में दिया हो ना, तो ऐसे वाला मेथड बेस्ट रहता है। तो 12 × 36, 3 × 12 कन्वर्ट कर दिया, कितने बजे 5, तो 5 बनाना है हमें कैसे भी, तो 12 तो इसका है 12 इंटू आर बटे 100 इजकल टू 5, तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 500/12, कितना आ गया 12 × 4 = 48, एक ही ऑप्शन है वैसे तो 12 × 4 = 48, 2 बचा, 12 × 12 8 बचा, 12 × 12 = 72, और 6 7 ही मान लो इसको,
ठीक है, सी ऑप्शन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे। CI, oh sorry, SI on a certain sum of money for the 3 years at the 8% per annum is half the CI on rupees this for 2 years at 10%. ओके, द सम प्लेस्ड ऑन द सिंगल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये रेशो निकालते हैं। सी एस आई कितना है, 3 साल के लिए एट 8% रेट, ठीक है, ऑन रुपीज़ 4000। तो एस आई कितना निकलेगा, 4000 पे, कितने साल के लिए, 3 साल पे, रेट 8%, ठीक है। कितना है, हाफ, 1/2 ऑफ एस आई, सॉरी सी आई, कितने साल के, 4000 पे 2 साल के लिए 10%, डायरेक्टली निकाल लो अलग से। 4000 पे 2 साल के लिए प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कितना हो जाएगा, एस आई सी आई निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 100 से 121, 100 की वैल्यू 4000, एक की वैल्यू 40, 21 की वैल्यू 21 चौक 84, 840, डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 0 यहाँ से उड़ गए, और 0 से 0 ये भी उड़ा दो हम। 4 या 12 7 84, 2 8 16, गड़बड़ कर दी है मैंने कुछ। हम्म, ऐसे कैसे हो सकता है, सम प्लेस होना सिंपल है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे एक सेकेंड रुको। हाँ, ये हमें नहीं पता है, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ा करो ढंग से मैं भी नहीं पढ़ रहा था। प्रिंसिपल पी आर कितना है हमारे पास, 8 इंटू टाइम कितना है, 3, ठीक है। और सी आई कितना है हमारे पास, 840, ठीक है। इसको यहाँ से उड़ाओ 1/2, तो 0 से 0 कहाँ है, उड़ाओ मैं। 8 या 24 नहीं जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। 3 35, 105, और 2 50 ये। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 35 पंजे 175, 100, 175 सिंगल जीरो, 1750। बढ़िया क्वेश्चन है सारे, बेसिक वाले हैं ये, इसमें इनको आप रट नहीं सकते कुछ भी। ये जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर्स की, तभी कर सकते हो। इसमें रटने वाली चीज़ ही नहीं है। एसएससी क्या पूछता है, एसएससी यही पूछता है, वो रट्टेबाजी चीज़ अगर पूछेगा डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा, वरना सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सी आई ऑफ ऑन रुपीज 5000 एट रेट 4% फॉर 1.5 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। एनुअली और सेमी एनुअली का मतलब फंडा मैंने समझा दिया आपको, कि अगर एनुअली है तो रेट 4% है, सेमी एनुअली है तो रेट कितना हो जाएगा, आधा, 2%, ठीक है। तो सी आई निकालते हैं हम पहले एनुअली वाले केस में, ठीक है। 2% है तो ज़्यादा ही कम है, डिफरेंस के फॉर्मूले से बढ़िया है कि इसी से कर लो आप, कि 2% है यहाँ पे, 5000 प्रिंसिपल है, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल के लिए, सॉरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हाफ, 1.0 आधा करना पड़ेगा इसमें, 1.5 साल के लिए, ठीक है। अगर एनुअली है तो पहला साल और दूसरे का आधा, तो 1.5 साल, ठीक है। पहले साल में रेट कितना था, 4%, 4 पंजे 20, 200 रुपये, ठीक है। सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, 200 प्लस में, या सेकंड ईयर में ऐसे डायरेक्टली लिख लो आप कि कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, आधा, तो 200 प्लस में, मतलब इसका डायरेक्टली लिख लो यार, 200, और प्लस में, ये पूरा लिख के कर लो यार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 208, ठीक है। इसी का आधा कर लो आप, 208 का आधा 104, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सी आई कितना आ गया टोटल, 200 और 3, 304, ठीक है। अगर ये सेमी एनुअली होता तो 1 2 3, 5 5 मंथ्स के 3 हो जाते हैं, और सॉरी 6 6 मंथ्स के 3, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 5000, रेट कितना हो जाता, 2%, ठीक है। 2 पंजे 10, 100, फिर अब 100, और इसका दोबारा से करोगे तो 102, ठीक है। और अब एक दोबारा करोगे तो इसका 2% कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2.04, ठीक है। तो 104.04, तो इनको ऐड करोगे कितना जाएगा, 100 या 300, और 306.04, ठीक है। एनुअली कितना था, 304, और ये कितना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.04, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सी, ठीक है। बेसिक से भी कर सकते हो आप। वट इज द डिफरेंस इन द, एक सेकेंड को, 186 वाला नहीं है क्वेश्चन, है वट इज द डिफरेंस इन द सी आई earned in 1 year on a rupees on the sum of rupees this at 40% annual compounded quarterly and annually। इस बार मुश्किल पूछ लिया, और क्वार्टरली है, ठीक है। और चलो 40% है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनुअली निकालना है हमें एक साल में, तो सिंपली हमें ऐसे ही निकाल ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एनुअली निकाले हम, ठीक है, अगर एनुअली निकाला हमने तो ये कितना हो जाएगा, सी आई 10,000 का, 1 2 3 4, 40%, 40/100,
कितना हो जाएगा, 0 से 0 40, 1 2 3 4,000। ठीक है, अगर ये क्वार्टरली है, अब देखो 12 मंथ्स में रेट कितना है, 40%। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब 1/4 कर दो इसको। 3 मंथ्स में रेट कितना है, 10%। अब ये 10% रेट है। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, क्वार्टरली है अब ये, तो 1 साल को 3 3 के 4 साल बन जाएंगे ये। ठीक है, और और क्या बताइए, और कुछ चाहिए नहीं हमें। तो 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट 1 2 3 4, 10,000 से डायरेक्टली निकल जाएगा 1331 इंटू 11। 11 कम 11, 11 के 33 और 1 34, 11 के 33 और 3 36, 11 कम 11 और 3 14, तो कितना आ गया यहाँ पे 4641 रुपये डायरेक्टली आ गया। 10,000 की वैल्यू 10,000 है तो 4641 आ गया। डिफरेंस कितना है हमारे पास, 641 रुपये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई एट रेट दिस परसेंट पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज रुपीज। 3 साल का निकालना है इस बार हमें। तो 3 साल का कैसे निकालें हम, तो पी आर स्क्वायर 1/8 मान लो इसको, 1/8। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/64। अब नीचे पीछे उसमें क्या करते थे, अगर 5% है तो हम नीचे 100 का स्क्वायर क्यों करते थे, इसीलिए परसेंटेज हटाने के लिए करते थे। अब नीचे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है, इनटू में 300 प्लस, और 300 प्लस आर कितना है हमारे पास, 12.5। 12.5 रहने दो इसको यहाँ पे। ठीक है, वन नीचे 100। ठीक है, क्योंकि 200 तो यहाँ से हटा दिया हमने, डिफरेंस कितना है 750। अब हमें क्या करना है, हम क्या करें, प्रिंसिपल इंटू 300, 312 नीचे 1 2 3 इंटू 1/64 इज इक्वल टू 750। ठीक है, 25 या 75, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 5 125, 5 1 30, 5 25, 5 6 चौक 100, हो गया काम सारा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4 6 24 चौक 96, 24 1 144 और 9 153। ठीक है, 15,360 रुपये हमारे पास क्या जाएगा, प्रिंसिपल ये आना चाहिए शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शायद। सम ऑफ रुपीज 18,000 is lent at 10% per annum compounded interest compounded annually। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सी आई फॉर द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, थर्ड ईयर तक निकालो और फिर उसका लास्ट में निकालो, मतलब रेट से ही निकाल दो, अलग से अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो 18,000, क्या लिख रहा हूँ यार मैं अभी, 18 1 2 3 प्रिंसिपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1800। सेकेंड ईयर 1800 प्लस में 180 कितना आ जाएगा, 1980। थर्ड ईयर 1980 प्लस में 198 कितना आ गया हमारे पास, 8 9 8 17 और 10 1 11 और 1 2 2178। तो लास्ट में कितना आएगा इसका 10% डायरेक्टली 217.8। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन इस ये क्वेश्चन मैंने कहा गया, हाँ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि एग्जाम में आता है, क्वेश्चन मेरे को याद है ये सब। अब ये क्वेश्चन है, देखो अलग अलग रेट है, मैंने पिछले वीडियो में करा दिए हैं, अलग अलग रेट है। तो 1/8 8 से 9, अगर ये 6 है, ये कितना होता है, 6 × 18 = 20, 1/15 15 से 16, ये कितना होता है 9.09, 9 से 1/11 तो 1/11 11 से 12। ठीक है, 3 साल के लिए हो गया। अब ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। हमसे कह रहे हैं सम ऑफ मनी बिकम्स दिस। अच्छा, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 64,800। तो सी आई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना। 3 साल के लिए फॉर्मूला लगा देना। 3 साल के लिए सिंपल 25 है, रेट निकालना है। तो 25 है, 8 × 3 = 24, 3 8 = 24, एक बचा। ठीक है, सॉरी D2 का R%, D2 कितना है हमारे पास 8, 8 का R% इज इक्वल टू 1। तो रेट कितना आ गया, 100/8 कितना आ गया हमारे पास, 12.5%। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया, अभी पीडीएफ देखता हूँ आपको। अब इसमें ये सारे मैंने करा दिए क्वेश्चन, अब जो मैं खुद से क्वेश्चन करा रहा हूँ वो देख लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। अब एक बढ़िया क्वेश्चन करा दो तुम्हें। क्वेश्चन क्या है कि
The difference between the CI and SI on a certain sum. Difference between SI and CI on a certain sum of money at 11 and 1/9% rate per annum. ठीक है, compounded annually in 4 years, in 4 years is 261.5. देन प्रिंसिपल निकालो। ठीक है, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफी बच्चे ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। अभी क्वेश्चन करना कैसे, क्योंकि इधर 4 ईयरली है डिफरेंस। अभी तक हमने पढ़ा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए पढ़ा नहीं करा पढ़ा, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे कि रेट कितना है 1/9, प्रिंसिपल ही निकालना है, प्रिंसिपल पता ही नहीं है हमें। ठीक है, तो सी आई और एस आई के 4 साल के लिए लिखना है, तो 4 साल लिख लो, 1 2 3 4। ठीक है, रेट कितना है हमारे पास 1/9। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को क्या मान लो 4 साल है यहाँ पे। ठीक है, रेट इसमें सी आई में क्या होता है, 4 बार रेट से डिवाइड करते हैं, तो हम 9 की पावर 4 को ही मान लेते हैं। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 गुना 9। हमने प्रिंसिपल हमने मतलब इतना मान लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो फर्स्ट ईयर का सी आई कितना हो जाएगा, इसका 1/9, तो इसका 1/9 आ गया 729। ठीक है, सेकंड ईयर का 729 प्लस में इसका 1/9 कितना आएगा 81। 729 और 81 कितने, 90 और 20 810। ठीक है, अब दोबारा से इसका 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 810 और 90 900। अब दोबारा से इसका 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 प्लस में 100 1000। यहाँ तक समझ आ गया क्या करा है मैंने, कि पहले साल का सी आई, दूसरे साल का सी आई, तीसरे साल का सी आई, फोर्थ ईयर का मतलब चौथे साल का सी आई, यहाँ तक निकल गया। अब 4 साल का सी आई का सम कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास 9 और 1 और 2 3, 9 और 8 17 और 7 24 और 2 1 3। ठीक है, 3439। अब एस आई कितना होगा, एस आई तो जो पहले साल सी आई है वही 4 साल के लिए हो जाएगा, 4 साल 4 से इंटू कर दो, तो एस आई कितना आ गया हमारे पास 4 9 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 7 28 1 2916। ठीक है, डिफरेंस कितना है इनका 3439 में से माइनस करो, 9 3 2 और 5, 523। 523 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 261.5। ठीक है, अभी कटेगा किससे देखना पड़ेगा मुझे, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 पंजे 2500, 23 पंजे 115 हो गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। ठीक है, हमने क्या किसकी वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको आधे से डिवाइड कर दो बस। तो 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26 और 9 63 और 2 65 डिवाइड बाई 2। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10। क्या कर दिया मैंने 3280.5, ये आएगा आंसर। हाँ ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने छाट के कराया है अलग से। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, देखो कि जो D2 वाला मैंने कराया था, D3 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years is 132 रुपीज एंड फॉर 3 years इज रुपीज 407। ठीक है, रेट निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है, और इसके बाद रेट ही निकाल दो, इसके बाद और क्या ही निकालोगे आप। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है कि 2 साल के लिए इतना है, 3 साल के लिए इतना है। मैंने क्या बताया था, D3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D2 प्लस में D2 का R%। ठीक है, ये आता कैसे है ना, बिल्कुल बेसिक से ही आता है, वैसे उसको समझने की जरूरत नहीं है अभी आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं आता समझाना अभी। वो देखना पड़ेगा समझाने के लिए, सच्चा रट लो यार इस चीज़ को। तो 407 को हमें कैसे डिवाइड करना था, 3 टाइम्स ऑफ D2, 3 टाइम्स ऑफ 132 कितना हो गया, 32 96, 396 कितना बचा, 4 और 7 11, 11 बच गया, यहाँ पे 11 आना चाहिए। अब बचा कितना D2 का R%, 132 का R% इजकल टू 11 आना चाहिए। 11 12, रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 100/12। 1/12 कितना होता है 8% रेट शायद। 1/12 कितना होता है हमारे पास, नहीं 1/12 होता है 8 सही, तो 1/3% देख लेते हैं। 4 × 12 25, फोन में 3, 3 8 24 और 1/3%। हाँ ठीक है, एक वो एक लास्ट चीज़ और लिख लो, एक काम करता हूँ कि लास्ट में यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला वाली स्लाइड हो जाएगी कि यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताता है, 2 years का डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ 2 years सी आई एन एस आई। ठीक है, कितना होता है पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 3 years कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस में आर डिवाइड बाई 100 का क्यूब। ठीक है, d3 इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ d2 प्लस में d2 का r%। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर रहा हूँ मैं कि अगर डी थर्ड पूछ ले, ठीक है, डी थ्री का मतलब है 3 साल का डिफरेंस, अगर डी थर्ड पूछ ले तो वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ d2 प्लस में d2 का r%। ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये चीज़ याद कर लेना। इसका क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं अभी, जितने क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं ना डिफरेंस के सी आई और एस आई के, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से उठ के आने वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे ये। ठीक है, तो एग्जाम में इन्हीं में से उठ के आने वाले, अलग से इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उसमें घुसने की कोशिश मत करना है। सी आई और एस आई में क्या है कि जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करने चाहोगे उतने ही आपको मिल जाएंगे और वो सोल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, तो बस इस क्लास में एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सी आई डिफरेंस तक रहने देते हैं, सी आई एस आई डिफरेंस तक रहने देते हैं। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन सारे कर लेना, 2 बार करना है एटलीस्ट अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, और जो इंस्टॉलमेंट है मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में सी आई और एस आई की दोनों मिला के ही करा दूँ। ठीक है, अगर नहीं करा पाता तो अलग अलग करा दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।